हेलो एवरीवन। आज अपना टॉपिक रहेगा इंडियन पॉलिटिकल थिंकर और इसमें एक इम्पॉर्टेंट थिंकर है जयप्रकाश नारायण। आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। ठीक है, तो आज हम डिस्कस कर लेते हैं जयप्रकाश नारायण का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, द टोटल रेवोल्यूशन के बारे में। टोटल रेवोल्यूशन क्या है और ये जयप्रकाश नारायण ने किया, इसके की आइडियाज क्या है, जयप्रकाश नारायण का टोटल रेवोल्यूशन में रोल क्या है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज टोटल रेवोल्यूशन, पहले हम पढ़ते हैं टोटल रेवोल्यूशन क्या है। ठीक, तो टोटल रेवोल्यूशन ये क्या है, देखो इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। टोटल रेवोल्यूशन मतलब संपूर्ण क्रांति। टोटल रेवोल्यूशन को अपने क्या बोलेंगे, संपूर्ण क्रांति। इज अ कॉल टू कंप्लीट, टोटल रेवोल्यूशन को हिंदी में बोलेंगे संपूर्ण क्रांति। ये कंप्लीट चेंज लाने के लिए किया गया रेवोल्यूशन था। कंप्लीट चेंज मींस पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल, एजुकेशनल एंड मॉरल। मतलब इन सभी एरियाज में क्या लेके आना था, एक चेंज लेके आना था, इसीलिए क्या किया गया, टोटल रेवोल्यूशन किया गया। ठीक है, इसका मेन एम क्या था, इसका मेन एम था बिल्ड करना एक न्यू सोसाइटी को जो किस पे आधारित हो, जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रीडम और ह्यूमन डिग्निटी पे। क्लियर है चीजें, तो ये मेन एम था टोटल रेवोल्यूशन का। आप ये डेफिनेशन लर्न कर सकते हैं, एकदम इजी है। मतलब इन सेक्टर्स में क्या लेके आना, चेंज लेके आना, जस्टिस पर सोसाइटी को बेस्ड करना, इक्वालिटी पे बेस्ड करना, ह्यूमन डिग्निटी को बेस्ड करना। इसको दूसरे शब्दों में क्या बोलेंगे अपने, इसको दूसरे शब्दों में बोलेंगे संपूर्ण क्रांति। क्या इतनी चीजें क्लियर है? ठीक है, नाउ अब इसके मेन की आइडियाज क्या थे। इसके की आइडियाज थे, इट इज अ नॉन वायलेंट रेवोल्यूशन। ये रेवोल्यूशन कैसा था, नॉन वायलेंट रहेगा। मेन एम क्या था, न्यू सोसाइटी को बनाना था, ऐसी सोसाइटी जो किस पर बेस्ड हो, जस्टिस, इक्वालिटी और ह्यूमन डिग्निटी पे बेस्ड हो। ओके, इट सीक्स टू एंड करप्शन। इसका मेन एम क्या था, टोटल रेवोल्यूशन का मेन एम था कि करप्शन को एंड करना, एक्सप्लॉयटेशन को खत्म करना, इनइक्वालिटी और इनजस्टिस को खत्म करना। एम्फेसाइज ऑन द पीपल्स पार्टिसिपेशन एंड अवेकनिंग ऑफ द यूथ। मतलब लोगों के अधिक से अधिक पार्टिसिपेशन पर जयप्रकाश नारायण ने जोर दिया और यूथ की अवेकनिंग के लिए इन्होंने काम किया। क्लियर है चीजें? ठीक है, जयप्रकाश नारायण ने और क्या बोला, द पावर टू चेंज द सिस्टम लाइज इन द हैंड्स ऑफ द पीपल। ये क्यों किसने किया, जयप्रकाश नारायण ने। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि सोसाइटी को चेंज करने की जो पावर है ना, किसके हाथों में है, इस सोसाइटी को चेंज करने की पावर लोगों के हाथों में है। ये कोट किसने किया, जयप्रकाश नारायण ने किया। आई होप आपको ये इतना समझ में आया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड अपनी है डायमेंशंस ऑफ पॉलिटिकल, डायमेंशंस ऑफ टोटल रेवोल्यूशन। मतलब जो टोटल रेवोल्यूशन आया, कौन कौन से स्फीयर्स में जयप्रकाश नारायण इसको लेके आए। जयप्रकाश नारायण जो टोटल रेवोल्यूशन लेके आए, कौन कौन से एरियाज में लेके आए। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण टोटल रेवोल्यूशन लेके आए पॉलिटिकल रेवोल्यूशन, इकोनॉमिक एरिया में, सोशल एरिया में, एजुकेशनल रेवोल्यूशन, कल्चरल, मॉरल एंड स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन। मतलब इन 7 सेक्टर्स में क्या लेके आए, रेवोल्यूशन। कई किसी किसी बुक में ना 7 एरियाज लिखा है, बट मैंने यहाँ पर 6 एरियाज मेंशन किए, मॉरल और स्पिरिचुअल को एक में ही मैंने डाल दिया है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। पॉलिटिकल रेवोल्यूशन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले जयप्रकाश नारायण ने पॉलिटिकल रेवोल्यूशन के बारे में क्या बोला। उन्होंने बोला पॉलिटिक्स को करप्शन फ्री करने की जरूरत है और अधिक से अधिक लोगों के पार्टिसिपेशन की जरूरत है। इकोनॉमिक रेवोल्यूशन में उन्होंने क्या बोला, इनइक्वालिटी को रिमूव करना है, एक्सप्लॉयटेशन को हटाना है, अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करना है, लोगों को फेयर वेजेस फॉर देयर वर्क, फेयर वेजेस मिले, सोशल जस्टिस मिले। ओके, ये सारी चीजें उन्होंने इकोनॉमिक रेवोल्यूशन में बताई। सोशल रेवोल्यूशन में क्या बताया उन्होंने, कास्टिज्म को खत्म करना है, कम्युनलिज्म को खत्म करना है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना है। ठीक है, सोशल इवल्स जो हैं सोसाइटी में, जैसे चाइल्ड मैरिज है, गर्ल्स को पढ़ाया नहीं जाता, इन सब चीजों को क्या करना है, खत्म करना है। नेक्स्ट क्या है, एजुकेशनल रेवोल्यूशन लाना है, टू प्रोवाइड वैल्यू बेस्ड एजुकेशन देनी है। ठीक है, जिससे कि लोगों में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप हो अपनी सोसाइटी के प्रति, पेट्रियोटिज्म की भावना आए। ठीक है, एजुकेशनल सेक्टर में रेवोल्यूशन लाना है, इसकी भी बात कही किसने, जयप्रकाश नारायण ने।
ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कल्चरल रेवोल्यूशन की। टू प्रमोट नेशनल कल्चर यूनिटी इन डाइवर्सिटी एंड अ सेंस ऑफ ह्यूमन ब्रदरहुड, मतलब भाईचारे की भावना को बढ़ाना है, यूनिटी को क्रिएट करना है डाइवर्सिटी में। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ डाइवर्स लैंग्वेजेस, डाइवर्स रिलीजन, कल्चर, तो यहाँ पर क्या क्रिएट करने की जरूरत है? यूनिटी क्रिएट करने की जरूरत है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? मॉरल एंड स्पिरिचुअल रिवोल्यूशन। टू स्ट्रेंथन इंडिविजुअल कैरेक्टर, ऑनेस्टी, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। अपने को क्या बिल्डअप करना है? अपना मॉरल कैरेक्टर बिल्डअप करना है, अपना स्पिरिचुअल कैरेक्टर बिल्डअप करना है। अगर हम इंडिविजुअली अपने कैरेक्टर को अच्छा बनाना चाहते हैं, ऑनेस्टी, नॉन वायलेंस जैसी क्वालिटीज हमारे अंदर होनी चाहिए। इसकी बात भी किसने करी है? जयप्रकाश नारायण ने करी है। ठीक है, तो कौन कौन से डायमेंशंस रहेंगे, मतलब डायमेंशंस का मतलब है कौन कौन से एरियाज जहां पे टोटल रेवोल्यूशन लाया जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू जयप्रकाश नारायण। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। ठीक है, अब आने वाला एग्जाम आपका इसी पॉलिटिकल थिंकर के बुक का ही है, बीए बीएड में रहेगी ये। ठीक है, तो इसी का ही एग्जाम रहेगा। तो पॉलिटिकल रेवोल्यूशन की बात करते हैं, इकोनॉमिक की, सोशल की, एजुकेशनल, कल्चरल एंड मॉरल और स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, अपनी नेक्स्ट स्लाइड रहेगी, अपनी नेक्स्ट स्लाइड है रोल ऑफ जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण का क्या रोल है टोटल रेवोल्यूशन में? ठीक है, जयप्रकाश नारायण के रोल की बात कर लेते हैं। जयप्रकाश नारायण का रोल रहने वाला है, देखिए, अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर थे जयप्रकाश नारायण। टोटल रेवोल्यूशन में क्या रोल था? ही पार्टिसिपेट इन द फ्रीडम स्ट्रगल एंड वाज इंस्पायरिंग बाय दी एंड इम्प्रिजन्ड बाय द ब्रिटिश, नॉट इंस्पायरिंग, ही वॉज इन प्रिजन, मतलब उनको जेल में भी कई बार डाला गया। किसने डाला? ब्रिटिशर्स ने डाला। उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में फाइट किया, तो पहला क्या हो जाएगा? ग्रेट फ्रीडम फाइटर थे। सोशलिस्ट लीडर थे। सोशलिस्ट का मतलब क्या है? पुअर पीपल के अपलिफ्टमेंट के लिए, वेलफेयर के लिए उन्होंने काम किया। क्लियर है चीजें? थर्ड क्या हो जाएगा? एडवोकेट ऑफ पीपल्स पावर, मतलब लोगों की पार्टिसिपेशन की शक्ति में वो क्या करते थे? बिलीव करते थे। ही बिलीव दैट रियल चेंज कौन लेके आएगा अपने एडमिनिस्ट्रेशन में? रियल चेंज लेके आएंगे पीपल्स जो यहाँ रह रहे हैं। और उन्होंने कॉल फॉर टोटल रेवोल्यूशन कब किया कॉल? 5 जून 1974 को एट पटना बिहार में। बिहार रेवोल्यूशन हुआ, गुजरात रेवोल्यूशन हुआ। ठीक है, दोनों कब हुए थे? 1974 में। टोटल रेवोल्यूशन की उन्होंने वहां पे कॉल की थी, सो दैट कि वहां के सिस्टम को ट्रांसफॉर्म किया जा सके, चेंज लाया जा सके। लीडर of the movement, he led the student, youth and citizen peacefully against corruption, ठीक है, misrule, dictatorship like the टेंडेंसीज, मतलब इंडिया में उनको लग रहा था कि डिक्टेटरशिप आने वाला है। दैट्स वाई उन्होंने टोटल रेवोल्यूशन का कॉल किया। उन्होंने कहा ये रेवोल्यूशन क्या रहना चाहिए? नॉन वायलेंट रहना चाहिए, डेमोक्रेटिक तरीके से अपने क्या करेंगे, इसको करेंगे। वो गांधीवादी प्रिंसिपल्स पे चलते थे। ठीक है, लास्ट वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? नेशनल इम्पैक्ट क्या आया? द मूवमेंट बिकेम अ नेशन वाइड मास मूवमेंट एंड अल्टीमेटली कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द चेंज ऑफ द गवर्नमेंट इन 1977। जब ये टोटल रेवोल्यूशन आया, भारत में किसकी सरकार थी? इंदिरा गांधी की सरकार थी। अल्टीमेटली 1975 को बिकॉज ऑफ टोटल रेवोल्यूशन क्या लगा दी गई? इमरजेंसी लगा दी गई। ठीक है, और चेंज आया कब आया? 1977 में। जब क्या चेंज हुआ? जब मतलब इमरजेंसी का एंड होता है। ठीक है, जयप्रकाश नारायण ने क्या कोट किया टोटल रेवोल्यूशन के लिए? टोटल रेवोल्यूशन इज नॉट अ चेंज ऑफ गवर्नमेंट बट अ चेंज ऑफ सोसाइटी। टोटल रेवोल्यूशन से कुल हम लेके आ रहे हैं, तो इससे गवर्नमेंट चेंज नहीं होगा, पूरी एंटायर सोसाइटी को चेंज करना हमारा मोटिव है। ये किसने बोला? ये बोला जयप्रकाश नारायण ने। ठीक है, लास्ट स्लाइड पे चलते हैं अपने, उसके बाद अपना टॉपिक हो जाएगा कंप्लीट। ठीक, कुछ टाइमलाइंस है जब ये चीजें हुई। ठीक, तो हम वो भी पढ़ लेते हैं, टाइमलाइंस के साथ एक्सप्लेन किया गया है। अब इसमें क्या बता रखा है? सिग्निफिकेंस क्या रहेगा? सिग्निफिकेंस का मतलब है ये जो टोटल रेवोल्यूशन हुआ इसका क्या मेन सिग्निफिकेंस, महत्व क्या है? लोगों में क्या आई? डेमोक्रेसी के प्रति समझ समझ डेवलप हुई। ठीक है, उन्होंने वो जो देश के लोग थे वो अवेयर हुए। ठीक, सेकंड क्या हो जाएगा? करप्शन एंड डिक्टोरियल टेंडेंसी एक्सपोज्ड हो गई, मतलब लोगों को पता चला कि अच्छा ये डिक्टेटरशिप इंडिया में ऐसे डिक्टेटरशिप वाला रूल चल रहा है। ठीक है, इट अन It united people from different ideologies
फ्रॉम कॉमन कॉज, मतलब अलग अलग लोगों को क्या किया, अलग अलग आइडियोलॉजिकल जो लोग थे जिनकी विश्वास अलग अलग था, उनको एक कॉमन कॉज में वो बंधे और सामने आए। इट पेव द वे फॉर अ चेंज ऑफ गवर्नमेंट इन 1977। 1977 में गवर्नमेंट चेंज हो जाती है। इट रिमेन्स इंस्पिरेशन फॉर ऑल द मूवमेंट फॉर सोशल चेंज। सोशल चेंज लाने के लिए ये मूवमेंट आज भी क्या है, एक इंस्पिरेशन की तरह काम करता है। क्लियर है चीजें? मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे इस मूवमेंट को लाने के पीछे? मेन ऑब्जेक्टिव थे इसके टू एस्टैब्लिश अ करप्शन फ्री सोसाइटी, एक करप्शन फ्री सोसाइटी को एस्टैब्लिश किया जा सके, एक ऐसा सिस्टम बनाया जा सके जो जस्टिस इक्वालिटी पे बेस्ड हो, ठीक है, कॉमन पीपल की लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए काम किया जा सके, पावर्स का क्या हो, डिसेंट्रलाइजेशन हो सके, ठीक है, इंडिया में एक ऐसी सोसाइटी की एस्टैब्लिशमेंट की जा सके जो किस पर बेस्ड हो, पीस, ब्रदरहुड और हार्मनी पर बेस्ड हो। क्लियर है? तो आपको आई होप ये सारी चीजें समझ में आई होगी। हम टाइमलाइन पढ़ लेते हैं। टाइमलाइन का मतलब है कि समय क्या क्या चीजें हुई, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप मेंशन करते हैं अपने पेपर में अकॉर्डिंग टाइमलाइन तो आपको काफी फायदा होने वाला है। 1973 में करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया था, प्राइजेस हाई हो रहे थे, बिकॉज 1971 में बांग्लादेश का युद्ध हुआ था। इंडिया से बहुत सारी हेल्प दी गई थी बांग्लादेश को, और उसका बर्डन किस पे पड़ा? इंडियन लोगों पे पड़ा, जिसके कारण प्राइस राइज हो गई, करप्शन बढ़ गया और स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया गुजरात में, ठीक है। 1974 में स्टूडेंट का प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ बिहार में, गुजरात में, बड़े मास लेवल पर, बहुत बड़े लेवल पर, ठीक है। 5 जून 1974 को जयप्रकाश नारायण ने टोटल रेवोल्यूशन की कॉल की, बट उन्होंने कहा कि ये टोटल रेवोल्यूशन नॉन वायलेंट रहेगा। 1974-75 में क्या हुआ, मूवमेंट पूरे इंडिया में फैल गया और फाइनली 1975 में क्या होता है, इमरजेंसी को डिक्लेयर कर दिया जाता है। और 1977 में क्या होता है, लोगों की पावर सामने आती है और 77 में सोशल चेंज आता है, और जिससे कि गवर्नमेंट में भी चेंज आता है। जनता पार्टी का रूल 1977 में पहली बार हम कहाँ देखते हैं, 1977 में जनता पार्टी का रूल पहली बार इंडिया में स्टार्ट हो जाता है। क्या इतनी चीजें क्लियर हुई? ठीक है। तो अब ये चार स्लाइड्स है, ठीक है, इन चारों स्लाइड्स में आपको टोटल रेवोल्यूशन के बारे में बताया गया है। आई होप आपको ये स्लाइड समझ में आई होगी और आपको ये टॉपिक बेनिफिशियल रहा होगा। अगर आपको ये स्लाइड समझ में आई है, जयप्रकाश नारायण का टॉपिक समझ में आया है, तो आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। आई होप आपका पेपर अच्छा जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।